सुप्रभात बच्चों। श्री राम साहित्य सृजन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत बिहारी जी की रचना है नीति। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरों जग करत मिल मावस रवचंद। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो राजाओं के राज में प्रजा का दुख असह्य हो जाता है और बढ़कर दोगुना हो जाता है। जिस प्रकार से अधिक अंधेरों जग करत मिलवावस रवचंद, जिस प्रकार से अमावस्या की घनघोर काली रात्रि को रवि और चंद, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिलकर के दूर नहीं कर पाते, उसी प्रकार से दो राजाओं के राज में प्रजा का दुख बढ़कर दोगुना हो जाता है, असह्य हो जाता है। दुसह माने असह्य, दुराज माने दो राजाओं के राज में, प्रजा माने जनता का दुख बढ़ जाता है, दोगुना हो जाता है। अधिक अंधेरों जग माने संसार को करते हैं मिल करके रवि चंद अमावस्या की काली रात्रि को। एक बार फिर देखते हैं। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि दो राजाओं के राज में प्रजा का दुख दोगुना हो जाता है, असह्य हो जाता है। जिस प्रकार से अमावस्या की घनघोर काली रात्रि को रवि और चंद्र, सूर्य और चंद्रमा दोनों मिल करके भी उस अंधेरी की कालिमा को दूर नहीं कर पाते। आगे देखते हैं। बसय बुराई जास तन ताही को सम्मान, भले भले कही छाड़िए खोटे ग्रह जबदान। बिहारी लाल जी कहते हैं गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बसय बुराई जास तन, इस कलयुग में जिस इंसान के भीतर ढेर सारी बुराइयां निवास करती हैं, मित्र उसी का सम्मान और इज्जत होता है। अच्छे व्यक्ति को तो केवल यह कह करके छोड़ दिया जाता है कि बेचारे बड़े अच्छे हैं, कोई इज्जत कोई सम्मान नहीं होता। भलो भलो कह छाड़िए खोटे ग्रह जबदान। एक उदाहरण दिया गया है कि जिस प्रकार से बृहस्पति जैसे सक्षम, सभ्य, सीधे, कल्याणकारी ग्रह को केवल यह कह करके छोड़ दिया जाता है कि यह बढ़िया ग्रह है, कोई इज्जत कोई सम्मान और कोई सेवा नहीं होती। किंतु खोटा ग्रह है शनि, उसकी पूजा होती है, डर के मारे लोग पूजा करते हैं कहीं शनि हम पर सवार न हो जाए। तो बसय बुराई जास तन ताही को सम्मान, इस कलयुग में जिसके भीतर ढेर सारी बुराइयां निवास करती हैं, उसी का सम्मान और इज्जत होता है। ऐसे जैसे शनि ग्रह टेढ़ा है तो लोग पूजा करते हैं, बृहस्पति टेढ़ा नहीं है इसलिए उसकी पूजा नहीं होती। आगे देखते हैं। नर की और नलनीर की गति एक कर जोई, जे तो नीचे होए चले ते तो ऊंचे होए। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतिकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि नर माने मनुष्य की और नल के जल की दशा एक करके जाननी चाहिए, एक ही है। ये जितना नीचा होते हैं ना, उतनी उच्चता को, ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। मनुष्य जितना विनम्र होता है उतनी ही वह जो है पूजनीयता को प्राप्त करता है, ऊंचाई को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से नल का जल नीचा होता है तो वह विशाल सागर में मिल जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य का यदि अहंकार मिट जाए, विनम्रता आ जाए तो महानता को प्राप्त हो जाते हैं। नर माने मनुष्य, अर माने और, नल माने नल, नीर माने पानी की गति माने दशा एक एक कर जो एक करके जाननी चाहिए। जे तो नीचे हुए चले लोग जितना नीचा होते हैं ते तो ऊंचे हुए उतनी उच्चता को प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुफिर न घटे बर समूल को मिलाए। गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे बर समूल को मिलाए, बर समूल को मिलाए। तो बिहारी लाल जी कहते हैं कि जिस प्रकार से दहन जब आने लगता है तो मनुष्य का मन बढ़ जाता है, भोग विलासिता में उसका मन इतना अधिक रम जाता है
कि वह भूल जाता है कि गरीबी क्या है। और तालाब में जल भी आना शुरू हो जाए बरसात का, तो उसमें निवास करने वाला कमल भी जल के स्तर के साथ वह भी ऊंचाई की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। किंतु अचानक यदि तालाब का जल निकाल लिया जाए, तो उसमें धीरे धीरे करके ऊंचाई की ओर बढ़ने वाला कमल यह नहीं कहेगा कि मैं भी जल के साथ धीरे धीरे नीचा हो जाऊं, बल्कि वह टूट करके मुरझा करके मर जाता है। और उसी प्रकार मनुष्य है। मनुष्य के अंदर जब धन आना शुरू हो जाता है, तो उसका मन भी भोग विलासिता के साथ-साथ बढ़ता चला जाता है। और धन अचानक उसके जीवन से चला जाए, तो यह नहीं कहता कि चलिए मैं एक बार फिर उसी गरीबी कुटिया से जीवन को शुरू करता हूँ, बल्कि वह उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। घटत घटत शून्य फिर घटे, भर मिल को हिलाए। वह घटते घटते नहीं घटता, बल्कि समूल रूप से विनष्ट कर लेता है अपने आप को। आगे देखते हैं। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय निमित। रज राजस न छुआयो, तो नेह चिकने चित। बिहारी लाल जी कहते हैं कि गागर में सागर भरने वाले, उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि जो चाहत चटक न घटे, मैलो हो निमित। यदि आप चाहते हो कि हमारी मित्रता कभी टूटे न, मित्रता की चमक में कभी कमी न आए, तो उसमें रज राजस न छुआइबो, अर्थात रज का अर्थ धूल होता है और रजोगुण। देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो हो निमित। रज राजस न छुआइबो, तव नेह चिकन चित। गागर में सागर भरने वाले उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि कभी हमारी मित्रता मैली न हो, मित्रता फीकी न हो, मित्रता टूटे न, तो उसमें रज राजस न छुआइबो, यानी धन का मान सम्मान का समावेश मत होने दीजिए। यहाँ सही अर्थ यह बैठेगा, धन वैभव और मान सम्मान का समावेश न होने दीजिए। वहाँ पर हम बराबर के हैं ऐसे विचार होना चाहिए, तभी यह स्नेह चिकने और चित्त के कारण ही यह मित्रता आगे फलीभूत होगी। आगे देखते हैं हम। बुरो बुराई जौ तजे, तव चित्त खरो डरात। ज्यों निकलंक मयंक लग, गने लोग उत्पात। गागर में सागर भरने वाले उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि बुरो बुराई जौ तजे, कोई जो है षड्यंत्रकारी अपराधी व्यक्ति अचानक अपनी सारी ढेर बुराइयों को छोड़ करके हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, तो भी उसे देख करके यह जो चित्त खरा है हृदय का, वह डर भय महसूस करता है कि यह अचानक इतना सीधा साधा सा कैसे हो गया। इससे पहले तो इसका अत्याचारी जीवन था। तो व्यक्ति के भीतर हृदय में उसको देख करके संदेह उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह रहा कि कोई बुरा व्यक्ति अचानक अपनी बुराई छोड़ करके सज्जनता का चोला पहन करके सामने उपस्थित हो, तो मन में संदेह बना रहता है। जो निकलंक मयंक लग, गने लोग उत्पात। जिस प्रकार से मयंक माने चंद्रमा को जब लोग स्वच्छ साफ देखते हैं, निष्कलंक देखते हैं, तो सोचने लगते हैं कि चंद्रमा इतना स्वच्छ है, कहीं कल कोई अनहोनी तो नहीं घटेगी, कोई तूफान तो नहीं आने वाला है। आगे देखते हैं। स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, देख विहंग विचार। बाज पर आए पान पर तू पच्छिन्न मार। गागर में सागर भरने वाले उक्ति को चरितार्थ करने वाले रीतकालीन कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक बहेलिया, उसने जो है बाज पक्षी के पैरों में धागा बांध करके दूर को भेज दिया था और छिप करके बैठा था। वह बाज पक्षी मासूम गौरैया जैसे छोटी चिड़ियों को अपना शिकार बनाती थी और शिकार बनाने के बाद पंजे में पकड़ करके वह उसे खाती नहीं थी, बल्कि वह जो है बाज पक्षी उन चिड़ियों को खाता नहीं था, बल्कि उस शिकारी मालिक को सौंप देता था। अब इसमें बाज पक्षी को कोई लाभ नहीं, सारा लाभ तो शिकारी लेता था।
तो बिहारी लाल जी उस पक्षी के माध्यम से उस व्यक्ति की ओर इशारा इशारा किए हैं जो शोषण करता है लोगों का, गरीब का, जनता का, किंतु वह धन का सेवन स्वयं न करके ले जा करके अपने मालिक को देता है। बात उस समय की है जब औरंगजेब के यहाँ ये राजा जयसिंह रहा करते थे और प्रजा का शोषण करते थे। प्रजा से निर्दयतापूर्वक कर वसूल करके वो ले जा करके राजा को सौंप देते थे और उस धन का खुद सेवन नहीं करते थे और प्रजा को दुख देते थे इसके बदले में। तो वही समझाया गया है उनके लिए बिहारी के द्वारा कि राजन, आप उस बाज पक्षी की तरह हैं जो मासूम चिड़ियों का केवल शिकार करते हैं, उन्हें खाते नहीं, ले जा कर के उस धन को जिस प्रकार दे देते हैं उस आताताई राजा को और प्रजा दुख का अनुभव करती है। तो स्वार्थ सुकृत श्रम वृथा, स्वार्थ में अपने तुम लीन हो, सुकृत यह पुण्य कर्म नहीं है और तुम्हारा श्रम व्यर्थ का है। देख विहंग विचार, हे विहंग, हे पक्षी, हे बाज, तुम विचार करो। बाज पराए पान पर तू पच्छिन्न बार, हे बाज, पराए के पान माने हाथ को सौंपने के लिए पक्षियों को मार मार करके तू ये पाप क्यों कर रहा है। यह बिहारी सही से रचना रही बिहारी जी की। जय हिंद, वंदे मातरम।